जो अर्जुन एकदम स्ट्रेस एंजाइटी के साथ इस सर्विस को वो क्विट करना चाहते थे, बट भगवत गीता सुनने के बाद उनका जो पूरा एक्शन है, जो रिस्पॉन्स है सिचुएशन को लिए, वो टोटली चेंज। जब आप कॉर्पोरेट में थे उससे पहले कभी दिमाग में आपके आया था मेरी जो डेस्टिनी होने वाली है वो ये होनी? जब प्रॉब्लम है उस समय में हमें भगवत गीता को उठाना चाहिए। भगवत गीता एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद पढ़ने के लिए नहीं। So what do you think, what is the big difference between a corporate leader and a spiritual leader? We don't know whom to love and how to love or where to expose your love, और वही हमें भगवत गीता से सीखने को मिलता है। मनी को लेकर बहुत ज्यादा हैंकरिंग मेरी लाइफ में नहीं था। मेरी लाइफ में था कि आई वांटेड टू सर्व। जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए पैसों की जरूरत है, फैसिलिटीज की जरूरत है, बट वी शुड अंडरस्टैंड आवश्यकता और उद्देश्य, इन दोनों में अंतर है। बहुत सारे लोगों को ये तक नहीं पता है कि पूजा करने का सही तरीका क्या है। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदुओं का धर्म है जो सनातन है। Any religion which is teaching you how to love God, that is the perfect religion. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, और उन लोगों के लिए खासकर जो कॉर्पोरेट कल्चर में है, जो लोग जॉब करते हैं, 9 to 5 के स्ट्रेस में है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो चेहरे पे 12 बजे हुए होते हैं। कारण ये होता है कि एक स्ट्रेस थोड़ा सा होता है मन में कि यार आज फिर वही डेली का रूटीन है, 9 to 5 जॉब करना है, बॉस की 4 बातें सुननी है, अपने सीनियर मैनेजर की 4 कहानी सुननी है, और हमें जो टारगेट दिए हुए हैं वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, कहीं हमारा इंसेंटिव टाइम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज हमारा जो टारगेट है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। ये सारे स्ट्रेस क्यों है हमारी जिंदगी में, ये हमें समझने की जरूरत है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो 12 से 14 साल कॉर्पोरेट ट्रेनर रहे हैं, बिजनेसमैन के साथ उन्होंने काम किया है, और नेशनली और इंटरनेशनली दोनों ही जगह। फिर उन्हें ये समझ में आया कि कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हुए शायद मैं उतना बड़ा योगदान देश में नहीं दे पाऊं जितना शायद मैं स्पिरिचुअल फील्ड में आकर के लोगों को दे सकता हूं। वहां से शुरुआत हुई है इनकी कि उन्होंने कैसे समझा स्पिरिचुअलिटी लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा अहम योगदान दे सकती है, कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। आज इनसे हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर में जो जो सीखा है उसको स्पिरिचुअल लाइफ से कैसे जोड़ करके लोगों को क्या ट्रेनिंग वो दे रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट रामेश्वर गिरधारी दास जी महाराज जी का। कैसे हैं प्रभु जी आप? थैंक यू सो मच अश्विनी जी फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके इस शो में आज यहाँ पे हूँ। और ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जी, क्योंकि जीवन में हम सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे भागने में कई बार हमें दिखता है कि हम सफलता तो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी स्ट्रेस, एंजाइटी, और कई बार सफलता प्राप्त करने पर भी हमारे जीवन में जो पीस है, इनर पीस, जो खुशी चाहिए, वो खुशी हमारी मिसिंग होती। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे कि कैसे हम सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो इनर पीस और सेटिस्फैक्शन है उसको भी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी, पहला सवाल मेरे मन में ये है कि जब आप कॉर्पोरेट में थे तो ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट की जो लाइफ है वो बोरिंग ही है, वहाँ पे थोड़ा लग्जरी भी है। yes. वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, पार्टीज होती हैं, लोगों से मिलना होता है, नए लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और डेली जब हमारा जो इनकम का ग्राफ है वो बढ़ता है ना, तो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। तो आपने कैसे उस दुनिया को छोड़ करके इस दुनिया में कदम रखा है? स्पिरिचुअलिटी में आप कैसे आ गए? यस, वेरी ट्रू। कोई भी कम्युनिटी है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत सी हैपनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइफ को हम अच्छे से जीते हैं। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा ओवरऑल, मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा जी, कि बचपन से लेकर जो मेरा ऑब्जर्वेशन, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, मैंने पाया कि लोगों के जीवन में चाहे वो सक्सेस है नहीं है, सक्सेस मीन्स जो हम समझते हैं नेम, फेम, मनी, पोजीशन, पावर, तो लोगों के जीवन में वो सब कुछ है या नहीं है, उसके बावजूद भी, मतलब है तो नहीं है तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी तो है ही, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी लोगों की लाइफ में जो स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमेशा मैंने देखा, रिलेशनशिप चैलेंजेस। तो मैं कुछ ऐसा फाइंड आउट कर रहा था कि वो क्या है जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और फॉर्चुनेटली जैसे ही मैं स्पिरिचुअलिटी, स्पेशली भगवत गीता के, जब मैं टच में आया इस्कॉन के, तो भगवत गीता की स्टडी से जो मुझे देखने और सीखने को मिला कि जो मिसिंग लिंक है, जो मैसेज है, जो विजडम है, अगर वो हमारी लाइफ में हम उसे इम्प्लीमेंट करें, समझें, उसको इम्प्लीमेंट करें, तो न सिर्फ हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि सफलता के साथ साथ जो इनर सेटिस्फैक्शन या इनर पीस की हम बात कर रहे हैं वो भी होगा। तो मेरा ऑब्जर्वेशन यही रहा कि लोग सिर्फ एक एक्सटर्नल अचीवमेंट की ओर भाग रहे हैं, और वो पा भी रहे हैं, बट इसके बावजूद भी दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए कि दिस मैसेज इज द मिसिंग लिंक, एंड आई डेडिकेटेड माय लाइफ टू स्प्रेड, टू शेयर दिस मैसेज विद अदर्स फॉर अ हैप्पियर एंड हार्मोनियस लाइफ एक्सपीरियंस। ग्रेट ग्रेट। एक चीज मैंने बहुत दिन पहले सुनी थी कि जो संत महात्मा होते हैं, जो प्रभु जी होते हैं, जो महाराज होते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि लोग ये जो जीवन के उतार चढ़ाव है ना, जो संघर्ष है, जो हर्डल्स हैं, उनसे भाग करके एक आसान रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ये बिल्कुल ही गलत धारणा है।
Yes. क्योंकि संत महात्मा और प्रभु जी महाराज जो ये लोग हैं, इनको हम लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे से ये पता होता है कि जीवन का सार क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है। तो जिन लोगों के ये विचार हैं कि आप लोग जो संघर्ष भरा जीवन है उसका रास्ता छोड़ करके ये आसान रास्ता पकड़ लेते हैं अध्यात्म के नाम पर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। इनफैक्ट ये प्रश्न हम लोग अक्सर फेस करते हैं कई बार, क्योंकि लोगों का जो माइंडसेट है, जो मिसकंसेप्शन है कि वो यही सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मींस एस्केपिज्म, कि आपने इस संसार को छोड़ दिया और आप एक आसान या जहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है आपने उस रास्ते को चुन लिया। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली दोनों जगह बहुत ही हार्ड वर्क की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स एक जो वर्क है जहाँ पे हम अपनी पर्सनल सेल्फिश लाइफ के लिए जीते हैं, अपनी पर्सनल मे बी फैमिली या मे बी कंट्री, एक लेवल तक जो भी हम, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी एक बिगर पर्पस है, हायर पर्पस है, एक सेल्फलेस सर्विस है फॉर अ बिगर कॉज, फॉर अ यू कैन से फॉर द सोसाइटी। तो एक बड़े पर्पस के लिए जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो बड़े पर्पस के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं। एंड अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस में भी देखूं तो जैसे मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में जितना वर्क करता रहूंगा, जितना टाइम स्पेंड करता रहूंगा, आज स्पिरिचुअल लाइफ में उससे कहीं ज्यादा समय देते हैं। और एक मिसकंसेप्शन और भी है जो स्पिरिचुअलिस्ट को लेकर होता है कि स्पिरिचुअलिस्ट आर नॉट एम्बिशियस, यानी कोई अगर स्पिरिचुअल पाथ पे आता है, कोई सेंटली पर्सन बनता है तो लगता है कि अब उसके जीवन में कोई बहुत ज्यादा डिजायर्स नहीं है, कोई बड़ा एम्बिशन नहीं है, कोई बड़ा एम्बिशन नहीं है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं दे आर द मोर एम्बिशियस पीपल। मुझे भी ऐसा लगता है, मोर एम्बिशियस पीपल। यस। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो एक नॉर्मल पर्सन है या जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, दोनों में डिफरेंस यही है कि जो एक मटेरियलिस्टिक पर्सन, हम लोग टर्म देते हैं उसको, मटेरियलिस्ट मींस हु इज लीडिंग लाइफ, उनका जो एम्बिशन है दैट इज सेल्फ सेंटर्ड। यस। बट जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं उनका जो एम्बिशन होता है दैट इज सर्विस फॉर अदर्स। यहाँ से हमें एक चीज और मतलब हम कनेक्ट कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट में जॉब करने वाला व्यक्ति है एक बिजनेसमैन, वो सुबह 5 बजे नहीं उठता है, उसका टारगेट होता है 7-8 बजे उठूं, आराम से मैं रेडी होकर के जॉब पे जाऊं। तो ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है कि आपका जो पाथ है वो हम लोगों से बहुत ज्यादा टिपिकल जरूर है, ठीक है, और बहुत कठिन भी मुझे लगता है। 5 बजे उठना आज के टाइम में जॉब नहीं है जो मुझे लगता है। हाँ, जॉब वाले को रहता है कि यार 9 बजे ड्यूटी देनी है, वहां जाकर के हम 8 बजे उठ करके जा सकते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, आज के टाइम में जो कॉर्पोरेट में जो स्ट्रेस का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है, डेडलाइंस का प्रेशर हम लोगों के ऊपर रहता है और हर जगह एक चीज है कि यार इतना ज्यादा कमाना है, इसमें घर चलाना है, इतना रेंट देना है। आज कंपनी का ग्रोथ जो है ना 10% पे है, नेक्स्ट ईयर का जो हमने टारगेट लिया दैट इज अबाउट 15%, उसको अचीव करने में सबको लग जाना है। इस प्रेशर में, इस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए स्पिरिचुअलिटी या ये जो आपने जो रास्ता चुना, ये कैसे मदद कर सकता है? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट अगर हम भगवत गीता को देखें तो भगवत गीता में हमें इसी एजुकेशन को दिया गया, इसी बैलेंस को दिया गया। अब जैसे हम अर्जुन की सिचुएशन को देखें, कंडीशन को, तो अर्जुन भी, उनके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ही वॉज अ वॉरियर और उनकी जो सामने सिचुएशन था बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था। सो इनफैक्ट अर्जुन को ये लगा कि नहीं, मैं इस क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता हूँ। वो भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन था कि उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल नॉट फाइट, यानी क्विटिंग द जॉब। कि अब इतना फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है कि बेटर है कि इसको छोड़ दो। लेकिन हम भगवत गीता में देख रहे हैं कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण उनको ये नहीं कह रहे कि जॉब छोड़ दो, उन्होंने उनको एंगेज किया पॉजिटिवली। उन्होंने ये आर्ट सिखाया कि कैसे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है और साथ ही साथ ये जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इससे बाहर कैसे आना। तो भगवत गीता की टीचिंग से हम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको बहुत ही बेहतर ढंग से हम उसको निभा पाएंगे। क्रॉस क्वेश्चन मेरा इसी के बीच में है। जब हम बात करते हैं भगवत गीता की, ऐसे ही किसी भी धार्मिक ग्रंथ की, प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब एक एम्प्लॉय जो पहले से स्ट्रेस में है, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इन चीजों को पढ़ने के लिए मानसिक शांति की जरूरत होती है। हमें वो अंदर से आना चाहिए कि मैं शांत दिमाग से कुछ सीखना, समझना और पढ़ना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में पहले बॉस की गालियां भरी हुई है, मैं कैसे दिमाग लगाऊं कि मैं भगवत गीता को पढूं? एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम परेशान होते, बीमार होते। जब हम बीमार हो, ऐसा नहीं कि जब हम ठीक है तो उस समय हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और अगर भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट को भी अगर हम देखें तो भगवत गीता कहाँ पर बोली गई? कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। और जब बैटल शुरू होने वाला है, दोनों ओर से शंखनाद हो चुका है, ऐलान हो चुका है युद्ध होने का, और ऐसे सिचुएशन में अर्जुन ने टाइम निकाला भगवत गीता को पढ़ने और सुनने के लिए, राइट। और भगवत गीता सुनने के बाद, भगवत गीता को सुनने से पहले लाइफ में इतना डिफरेंस कि जो अर्जुन एकदम स्ट्रेस और एंग्जाइटी के साथ इस सर्विस को क्विट करना चाहते थे, बट भगवत गीता सुनने के बाद उनका जो पूरा एक्शन है, जो रिस्पॉन्स है सिचुएशन को लिए, वो टोटली चेंज। तो हमें ये समझना है कि ऑफ कोर्स हम जो बात कर रहे हैं कि
जब मेंटल पीस होगा तब हम पढ़ेंगे, बट नो, जब प्रॉब्लम है उस समय में हमें भगवत गीता को उठाना चाहिए। भगवत गीता एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद पढ़ने के लिए नहीं। यही सारी जो प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उसमें दिया हुआ है। जस्ट लाइक अ सिंपल एग्जांपल कि हम कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है, हाउ टू ऑपरेट दिस। यस, तो हम उस मैनुअल को पहले पढ़ेंगे या प्रोडक्ट को यूज करने के बाद पढ़ेंगे? ऑब्वियस है, पहले ही पढ़ेंगे। जनरली इंडिया में हमारी जो मेंटालिटी एक बनी हुई है कि हम पहले प्रोडक्ट यूज करते हैं, बाद में कभी खराब हुआ तो हम मैनुअल को देख लेंगे। लेकिन जो सही तरीका है कि हम मैनुअल को पढ़ें, और ये भगवत गीता को लाइफ मैनुअल कहा गया। जब हम उसको पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर जो एजुकेशन हमें, जो विजडम मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो। वी कैन मैनेज एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सो वी शुड गिव टाइम फॉर दैट। ओके ओके, सो यहाँ से एक चीज और मुझे आपसे जाननी है कि जब आप कॉर्पोरेट में थे, उससे पहले कभी दिमाग में आपके आया था कि मुझे या मेरी जो डेस्टिनी होने वाली है वो ये होने वाली है? नेवर। मैंने जैसे बताया कि मैं भी एक, जैसे सभी लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं, उनकी अपनी कुछ ड्रीम्स एंड डिजायर्स होती हैं, गेटिंग पोजीशन, नेम, फेम, सो आई वाज जस्ट गोइंग विद दैट। तो जो मैंने बताया कि मेरा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम सीखते हैं कुछ अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से और कुछ ऑब्जर्व करके, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा कॉर्पोरेट को लेकर कि जो भी नेम, फेम, मनी, पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उन लोगों को देखा कि जो ऑलरेडी सबको अचीव कर चुके हैं, बट उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है, वो एंजाइटी, स्ट्रेस में है। इवन पीपल अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी स्टिल नॉट हैप्पी। तो मुझे लगा कि मैं भी उसी के पीछे भाग रहा हूँ, और उसी बीच में ये भगवत गीता से मैं कांटेक्ट में आ चुका था, और उन टीचिंग्स को इनिशियल स्टेज में जब मैंने उन टीचिंग्स को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू किया, सो माई लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड। इनफैक्ट मेरे जो बॉसेस हुआ करते थे, दे वर टॉकिंग टू मी एंड टेकिंग सम गाइडेंस कि कैसे तुम पीसफुल रहते हो। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। We had so many people कि you are earning this much and you still so happy, leading a very happy life। और हमारे पास सब कुछ है, इतना सब कुछ है, still we are stressful, struggle। yeah। So that was my observation and that inspired me कि मैं इस एजुकेशन को खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करूं और इस एजुकेशन को मैं लोगों तक पहुंचाऊं। So my question here is, when you are so sure about yourself that you are very good in your head, you are having that kind of thought process like I will never face stress, I will never take pressure about the deadlines or about anything whatever is happening in the corporate. So my question is कि इतना सब कुछ अगर अंदर से आपको था, तो why didn't you continue that life from there on? Because you could have built up a very very big empire of 50 crores, 100 crore or even 1000 crore rupees. Yes, that's a very nice question. In fact, ये भी मुझसे पूछा जाता है अक्सर कि after getting this education, why not then you continue? Because the founder of Patanjali, Baba Ramdev, has done this. The few big names alongside him has generated a very very big revenue from Patanjali. Yes. So मेरे केस में क्या था कि शुरू में मैंने कॉर्पोरेट में रहते हुए मैंने ये ट्राई किया कि मैं इस एजुकेशन को प्रैक्टिस करके मेरी पर्सनल लाइफ तो इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन मैंने देखा कि इस एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए जितना समय मुझे देना चाहिए वो समय मैं नहीं दे पा रहा हूँ, वो उसकी कुछ लिमिटेशंस। और ऑफ कोर्स कोई चीज आप पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं, तो उसमें डिफरेंस तो रहेगा। जब फुल टाइम, और मेरे अंदर ये डिजायर हुई, क्योंकि एक पॉइंट ये भी था कि जैसे मैंने बताया कि मैं ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट लाइफ में हर कोई जब आता है तो ग्रो करना चाहता है, लेकिन मनी को लेकर बहुत ज्यादा हैंकरिंग मेरी लाइफ में नहीं था। मेरी लाइफ में था कि आई वांटेड टू सर्व, I wanted to learning and service attitude। ये मुझे बचपन से कुछ मिला था, and I was just looking for something which can make others happy, which can make me happy, which can make others happy। दूसरों के जीवन में जो खुशियां ला सके। और मैंने पाया कि ये जो मैसेज है, ये जो टीचिंग्स हैं, ये लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो खुशी ला सकती है, रियल हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस। तो जब ये मुझे मिल गया तो I was having this sincere desire कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। तो since 2006 onwards, I was continuing with my company, corporate. I was just doing whatever I could। 2015 में मुझे ISKCON गुरुग्राम में जो अपॉर्चुनिटी मिली, I got this, and then I decided कि now I should। So it has been almost 10 years. Almost 10 years. Yes. Okay. So one more question. ये कैसे आ सकता है अंदर से कि आप पैसे से, जो सबसे बड़ी पावर जिसको आज के टाइम में कहा जाता है, इससे इतना डिटैच हो सकते हो और उससे बिल्कुल ही अफेक्शन आपका खत्म हो सकता है? बिकॉज मुझे जो समझ में आता है, स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं या फिर जो गुरु महाराज होते हैं, उनको पैसे से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता है। सो वो कैसे डिटैचमेंट कैसे होता है, वो प्रोसेस कैसे आता है? ये सिंपल है। आई मीन इट्स अबाउट हायर पर्पस। जब आपके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य है, जैसे कहते हैं ना कि व्हेन यू हैव हायर थिंग्स, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जन रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब आपके पास हायर पर्पस है, हायर टेस्ट है, तो लोअर टेस्ट ऑटोमेटिकली चली जाती है। और साथ ही साथ
अंडरस्टैंडिंग, जैसे आज हम जो भी लोग मनी को ही अपना पर्पस समझ लेते हैं, मनी को चेज करते हैं, मनी इज रिक्वायर्ड, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। यस, जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए पैसों की जरूरत है, फैसिलिटीज की जरूरत है, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि साध्य जो आवश्यकता और उद्देश्य, इन दोनों में अंतर है। बिल्कुल। हम आवश्यकता को उद्देश्य बना देते हैं, हाँ, और यही प्रॉब्लम होता है। हम ये सोचते हैं कि सबसे ये बड़ा मनी, ये फैसिलिटी, ये नेम, ये फेम, यही सब ये कुछ है। उद्देश्य है, हम्म, बट ये आवश्यकता, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं जिसके माध्यम से हमें एक बड़े पर्पस को अचीव करना है। तो मनी इज अ फैसिलिटी, राइट? सो ऑफ कोर्स हम सभी को जितनी आवश्यकता है वो हमें मिलता है, और मैंने जैसे बताया कि इफ यू हैव अ बिगर पर्पस देन जो लोअर मोटिवेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती हैं। सो वन मोर क्वेश्चन हियर कि एक व्यक्ति जो पहले कॉर्पोरेट कल्चर में कॉर्पोरेट एक लीडर हुआ करता था, जो ब्लेजर डाल करके बैठता था, सूट पहन के बैठता था, और अब सडनली ये परिधान में आप आ जाते हैं, ये आपका ड्रेसअप हो जाता है, कभी शीशे में देख करके खुद को आपको लगता है कि यार फ्रॉम देयर टू हेयर आर यू सेटिस्फाइड? फुल्ली सेटिस्फाइड। इनफैक्ट जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हायर पर्पस की बात हो रही है, यस, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी एक जो कॉमन प्रिंसिपल हमें सिखाती है वो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सो सिंपल लिविंग मीन्स सिंपल लिविंग ये नहीं है कि गरीब बन जाना। सिंप्लिसिटी इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सटर्नल, सिंप्लिसिटी इज अबाउट थॉट्स। तो जो थॉट प्रोसेस हम डेवलप करते हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, यानी यहाँ पर हम उस हायर पर्पस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो टेम्पोररी है उसको हम लेस इंपॉर्टेंस देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उतना तो हम प्रयास करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा हायर पर्पस है इस मैसेज को स्प्रेड करना, लाइफ को इम्प्रूव करना, जो इनर क्वालिटीज हैं उसको डेवलप करना। तो जितने भी जो भी एक्सटर्नल्स हैं या जो हमें लगता है कि ये डिविएशन या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, उसको हम थोड़ा मिनिमाइज रखते हैं। Great. So, what do you think? What is the bigger difference? Not the small. What is the big difference between a corporate leader and a spiritual leader? Yes, even a corporate leader can be a spiritual leader. अब यहाँ पे I have seen this example. You are here in front of me. So यहाँ पर हम इसको ऐसे समझेंगे, एक्चुअली क्या है कि एक जो कंसेप्शन है, जब हम स्पिरिचुअल लीडर की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इट्स एक्सटर्नल, कि एक एक्सटर्नल कोई ग्रैब, एक पहनावा, एक रहन सहन, दैट इज कि कोई स्पिरिचुअल है मतलब उसके लॉन्ग बियर्ड हो, ये हो। नो, स्पिरिचुअलिटी इज अ थॉट प्रोसेस। कोई इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हुए अपनी उस प्रोफाइल में रहते हुए भी एक मॉन्क लाइफ जी सकता है, एक सेंटली लाइफ जी सकता है, बिकॉज इट्स इनर क्वालिटी। जो सेंटली क्वालिटीज हैं उसको डेवलप करते हैं, एक अप्रोच है जीने का, एक जो तरीका है वो हम डेवलप करते हैं। बट आई हैव अ क्वेश्चन हियर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एज यू सेड ना कि हमें जरूरत नहीं है ऐसा दाढ़ी रखने का या फिर बड़ी मूंछें, बड़ी दाढ़ी रखने का, बट व्हाई मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट डू हैव बियर्ड एंड इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मैं भी आज यहाँ पे इस अटायर में हूँ, तो जैसे मैंने बताया कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारा एक्सटर्नल है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे इंटरनल पे पड़ता है। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, एक ऐसा जिससे कि हम अपने आप को एक्सटर्नली भी हम उसको रख, सिंपल लैंग्वेज में जैसे पुलिसमैन है, अगर वो अपनी वर्दी में नहीं होगा तो उसका पावर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और वो पहचान वो खत्म हो जाएगी, पहचान नहीं होगा, उसको इग्नोर करेंगे और वो भी अपनी उस सर्विस को हो सकता है उतने अच्छे से ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक्सटर्नल्स हैं ये भी हमें हेल्प करती है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर हमारे इंटरनल को शेप करने में हेल्प करती है। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन, बट मेजर पार्ट इज नॉट दिस एक्सटर्नल। यस, जो मेजर पार्ट है दैट इज इनर डेवलपमेंट, और आई मीन जो कॉन्शियसनेस की हम बात करें दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और इसीलिए कई बार होता भी है कि कई लोग इस ग्रैब में होते हैं बट देयर कॉन्शियसनेस इज नॉट प्योर। वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे ये सेंटली लोग सभी बदनाम हो जाते हैं। बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिलती हैं। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी इनर कॉन्शियसनेस पे, जो सेंटली पर्सन है दे वर्क ऑन देयर इनर कॉन्शियसनेस। व्हाट इज द बिगेस्ट इनटेक दैट यू हैव टेकन फ्रॉम भगवद गीता? द बिगेस्ट इनटेक इज लाइक द होल भगवद गीता is language of love. It's a language of love. It's about love, yes. But it has been said during a war. Yes. How can it be a language of love? Yes. That's the beauty of this book. Great. So, but it's totally a language of love. कोई भी scripture जो है वो हमें एक common जो उसमें सिखाया जाता है, that is how to love God, how to love yourself, right? And that is the greatest need of the heart. Everybody is looking for love, right? Yes. But we don't know whom to love and how to love, or where to expose your love. और वही हमें भगवद गीता से सीखने को मिलता है। The moment we understand that, automatically we will start loving everyone. Automatically, because let me make it simple. Yes. इसमें क्या बताया गया है कि how to love God. कोई भी scripture हमें इसी बात को क्यों जोर दे रहा है कि how to love God. What is the difference? I mean, what will happen if we start loving God? So ये इसलिए बताया गया है
क्योंकि when we understand our true self, when we understand the source, हमारा जो हम जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में कि हम भगवत गीता से सीखते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के साथ हमारा एक संबंध है, प्रेम का संबंध है, और इस संसार में जो कुछ भी है उसका संबंध भगवान से है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है कि जब ये अपने आप को जान लेते हैं, भगवान के साथ अपने कनेक्शन को, अपने संबंध को समझ लेते हैं, और उस संबंध में हम सब कुछ देखना शुरू कर देते हैं कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उसका संबंध भगवान से है। एंड इफ यू लव गॉड, डेफिनेटली यू विल लव एवरीवन इन रिलेशनशिप विद गॉड। जैसे कोटेशन भी है, इफ यू लव मी यू लव माय डॉग्स, राइट? तो सिंपल भगवान के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश होते ही उनसे जो हमारा प्रेम का संबंध स्थापित होता है, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट लविंग एवरीथिंग, एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कौन किस देश का है, किस जाति का है, किस रंग का है, ये सब दूर चला जाता है। बिकॉज नाउ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। जब तक बॉडली प्लेटफॉर्म पे है, बॉडली कंसेप्शन ऑफ लाइफ है जो भगवद गीता में सिखा रही है, ये जो मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट है, आई मी एंड माइन, मैं और मेरा, जिसके नाम पे आज समाज में सारी लड़ाइयाँ चलती हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, देश के नाम पे, ये सब लड़ाई इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति अपने आप को सोल के प्लेटफॉर्म पे नहीं देखता है, वो उस बॉडली प्लेटफॉर्म पे देखता है, और इसीलिए रूप, रंग, जाति, देश, लड़ाइयाँ। सो क्वेश्चन है, इन चीजों को समझना बहुत आसान तो नहीं है। अब मुझे किसी ने बताया था कि जब आप भगवत गीता को पढ़ने बैठे तो आप एक चीज मान करके चलिएगा कि एक बार में नहीं समझ में आएगी, दो बार में भी नहीं आएगी, 10 बार पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ अब कुछ समझ आएगा। सो आपके हिसाब से कौन सा सही रास्ता है, कैसे हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझ सकते हैं? यस, ये बहुत सही है, बिकॉज आज भी हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, और हमेशा कुछ नई लर्निंग उसमें से निकल कर आती है। तो स्पेशली भगवद गीता को पढ़ने और समझने की जो विधि है वो भगवान ने भगवद गीता में बता दिया है। अगर हम अपने आप सोचेंगे कि हम अपने से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो वो काम नहीं करता है। तो इसके लिए जो प्रोसेस दिया गया है, कोई भी लर्निंग जब होती है तो उसमें हमें देयर आर डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट अप्रोच। सो जो विधि इसमें दी गई है वो दिया है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। यानी इसमें जो अप्रोच है कि सबसे पहले अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर और मे बी अ डिवोटी और समबडी हु इज प्रैक्टिसिंग दिस टीचिंग, जिसने इस नॉलेज को समझा है, और सिर्फ समझा ही नहीं है बल्कि वो उसको अपनी लाइफ में जीता है। तो जब हम ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करेंगे, और अप्रोच करना कैसे है, विद हम्बल एटीट्यूड, ह्यूमिलिटी के साथ। चैलेंजिंग एटीट्यूड से हम नॉलेज गेन नहीं कर सकते, तो उसके लिए ह्यूमिलिटी की, यस आई वांट टू रियली नो अबाउट इट। तो इस सिंसियरिटी के साथ जब हम ऐसे अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं, एंड परिप्रश्नेन, जब हम प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न कैसे होने चाहिए, जो जीवन से संबंधित, सेल्फ रियलाइजेशन के जो क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये जो भौतिक जगत है ये कैसे कार्य करता है ना, ये हम जीवन में दुख नहीं चाहते हैं फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो हम पूछते हैं, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। राइट? तो जब हम इस अप्रोच को लेते हैं, थर्ड पॉइंट है सेवया, यानी एक तो हमने गुरु को अप्रोच किया, मेंटर, गाइड, दूसरा है प्रश्न किया हमने, इंक्वायरी की, और इंक्वायरी के बाद जो आंसर हमें मिल रहा है उसको समझकर उसको सर्व करना, यानी उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। और इम्पोर्टेंट यही है, इम्प्लीमेंटेशन इज यस यस। सो फर्स्ट इज लाइक अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एंड देन एप्लीकेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। यस, दैट इज द प्रोसेस। सो वन मोर क्वेश्चन, सो देयर आर पीपल जो पूजा करते हैं, आप भी करते होंगे, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डूइंग द सेम। Yes. बहुत सारे लोगों को ये तक नहीं पता है कि पूजा करने का सही तरीका क्या है, या पूजा करते वक्त क्या करना चाहिए। हम तो अक्सर क्या होता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। Yes. क्या मांगना पूजा है? Well, yes. In fact, एक तो ये जो वर्शिप है, different people they have different way of worship. Yes. So ये सब विधि बताई गई है एक जो रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, और ऑफ कोर्स ये वर्शिप है, लेकिन अब वर्शिप में जो आपने बताया कि पर्पस क्या है उसका, व्हाट वी डू एंड व्हाई वी डू, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कई बार वर्शिप एक रिचुअल बन जाता है, इट्स अ रिचुअल काइंड ऑफ। अब वो लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं डेली बेसिस पे जो भी रिचुअल्स उनको ट्रेडिशन में फैमिली से मिला है उसको किए जा रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि वो क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। क्योंकि बाबा दादा करते चले आए हैं तो हमें भी करना है, बस सुबह ऐसा करना चाहिए। बट इन रिचुअल्स को जो हमें वैदिक स्क्रिप्चर्स में रिचुअल्स दी गई हैं उनको समझना चाहिए कि व्हाई वी आर डूइंग दैट। सो एक दो जो बताया आपने कि यस हम भगवान के पास जाकर कुछ मांगते हैं, मेरी ये डिजायर लिस्ट है, उसको फुलफिल किया जाए। अगर वो डिजायर फुलफिल हो रही है तो हम कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो तो वो हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। सो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। तो उसमें नंबर 1 बता रहे हैं आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं।
आर्त का मतलब होता है जो डिस्ट्रेस्ड है, जो स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में है। ऐसा होता है जब सफरिंग्स आती है, प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, तब लोग भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करते हैं। सो एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन है वो लोगों का जो आपने बताया अर्थार्थी, यानी जिनको कुछ चाहिए, अपनी डिजायर लिस्ट के साथ आते हैं। और थर्ड पर्सन है जो इंक्विजिटिव है, जो अपनी लाइफ में संतुष्ट है, उसको है कि भगवान ने जितना दिया है हैप्पी विद दैट, बट उसके अंदर कुछ इंक्वायरी है, जानना जैसे यही हो गया कि ये अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो इंक्वायरी है या ये सब कुछ ऐसी सिचुएशंस जो उसको इंक्विजिटिव बना देती है, वो जानना चाहता है जीवन की सच्चाई क्या है, ये जीवन है क्या। तो वो लोग भी आते हैं स्क्रिप्चर्स की ओर, भगवान की ओर जानने समझने के लिए। और एक है ज्ञानी, यानी जो इस बात को जान चुका है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ पे हम सभी हैं, इसमें जो भी कुछ है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, ये टेम्पररी है, ये चेंजिंग है, आज नहीं तो कल इसका अंत होना है, समय के साथ ये सब कुछ फिनिश हो जाएगा। यानी अब वो जाता है इटर्नल की ओर। वो कौन सी चीज है जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, तो वो अपना समय टेम्पररी में ना देकर वो इटर्नल की ओर देना शुरू करता है। सत्य ही शाश्वत है, सनातन ही शाश्वत, सत्य की ओर जाता है। सो ये 4 प्रकार के लोग आते हैं। तो बट वो राइट अप्रोच क्या? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इन चारों में से पहले नंबर पे आप किसको रखते हैं? अब इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चारों ही, कोई भी व्यक्ति किसी भी रीजन से वो भगवान के पास आ रहा है तो कह रहे हैं ये ग्रेट पर्सनालिटीज है, दे आर गुड पीपल, पायस पीपल, उदारा, यानी उनको कह रहे हैं कि गुड क्वालिटी, एटलीस्ट समबडी इज कमिंग, तो भगवान के पास वो आ रहे हैं। बट द पर्पस कैन बी समथिंग जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। एक चोर आकर के कुछ अच्छी चीज ऐसे मांग रहा है भगवान से, क्योंकि उसको भी हक है, बराबर का हक है मांगने का। वो किसी को मारना चाहता है, वो भी आकर के बोल रहा है कि भाई मेरे को इसको मारना है, भगवान जी ये काम करवा दो, बस मैं तो ये कर दूंगा। तो पर्पस उसके लिए तो वो ठीक है, बट व्हाट इज द राइट वे? अब राइट वे जिस हम एक कॉन्सेप्ट में और डिस्कस करता हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो इसी को कि जैसे मैंने ये 4 कैटेगरी के लोगों को बताया, तो उसी को हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी, चाहे अपने कॉर्पोरेट लाइफ की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम कॉर्पोरेट लाइफ में हो, चाहे हम स्पिरिचुअलिटी में हो, उसके जो 4 ड्राइविंग फोर्सेस हैं, क्यों हम करते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो बताया जाता है वो है आउट ऑफ फियर, भयवश भगवान के पास, वही डर के कारण, जीवन में ऐसा कुछ ना हो जाए, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो जॉब ना चला जाए, तो वो अपने उस फियर फैक्टर में काम करता है व्यक्ति। दूसरा जो फैक्टर है आउट ऑफ गेन, यानी कुछ मिलेगा इसलिए वो कार्य करता है। तीसरा फैक्टर है आउट ऑफ ड्यूटी, जिसमें है कि ठीक है मेरे पास है, मेरा ये कर्तव्य है, भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, तो दिस इज माय ड्यूटी, आई शुड डू माय सर्विस। और जो 4th लेवल है दैट इज आउट ऑफ लव, जहाँ पे उसकी अपनी कोई पर्सनल डिजायर्स नहीं है, वही सेल्फलेस सर्विस फॉर अ बिगर पर्पस, ये आउट ऑफ लव। तो ये टॉप लेवल है, यानी कोई व्यक्ति किसी भी लेवल पे हो, उसको इस लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इस लेवल पे नहीं आएगा, जो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट जो हम हैप्पीनेस की बात करें, ट्रू हैप्पीनेस, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। जो जिस लेवल पे है उसी तरह की हैप्पीनेस वो एक्सपीरियंस करेगा। आउट ऑफ फियर वाले में एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, जैसे ही वो गेन में जाएगा तो गेन में भी क्या है, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा हैंकरिंग आफ्टर समथिंग, तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, मोड ऑफ पैशन में होता है। और जो ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा संतुष्ट होता है, गुडनेस में होता है, मोड ऑफ गुडनेस में। लेकिन जो लव के प्लेटफॉर्म पे आ गया, अब उसके लिए उसका मिशन, उसका विजन, उसके लिए कोई मतलब नॉन स्टॉप, ये जस्ट मूविंग, पर्सनल मोटिव नहीं, सेल्फलेस सर्विस फॉर बिगर पर्पस। थैंक यू फॉर दिस ब्रीफ आंसर। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मुझे अब से पहले मिसकंसेप्शन था इस वाली चीज को लेकर के, जो आपने ये 4 तरीके बताए ना, कौन से 4 लोग भगवान के पास जाते हैं, मैंने इसी को नए टर्म्स के साथ क्लैरिफाई किया। नहीं, ये मुझे बहुत वाकई, मैं मतलब किसी एक मिसकंसेप्शन में था, मैं गलत चीजों को गलत तरीके से देख रहा था, ठीक है, वो आज मुझे क्लियर हुआ है, बहुत सही तरीके से आपने बताया। सो वन मोर क्वेश्चन, जो आपने ये 4 तरीके बताए, जो तीसरा नंबर का आपने तरीका बताया कि जो इंक्विजिटिव है, जो जानने की इच्छा रखता है, बट अगर मैं कुछ जानना चाहता हूँ, आई वांट टू नो फ्रॉम यू दैट यू कैन स्पीक, वी कैन हैव अ कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, वन टू वन कम्युनिकेशन, बट व्हेन यू आर आस्किंग, व्हेन यू आर सिटिंग विद गॉड, that can be one to one, but there is no verbal communication over there. So how can one identify or understand what exactly the message is? Yes, हम सोर्स ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, कैसे नॉलेज गेन कर सकते हैं, जो ट्रुथ है वो है, सही है या नहीं है। तो स्क्रिप्चर्स में जो लर्निंग प्रोसेस दिया गया है, वो दिया गया है गुरु, साधु एंड शास्त्र। गुरु, साधु एंड शास्त्र, यानी हमें जो अलग अलग सोर्सेस हैं जानने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक तो स्क्रिप्चर्स हो गए, जो हमारे भगवद गीता और जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, ये है सोर्स ऑफ नॉलेज। और दूसरा गुरु, यानी जो स्पिरिचुअल मास्टर की बात करें या मेंटर गाइड की बात करें, सेंटली पीपल वी कैन से, जो उस टीचिंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी रियलाइजेशन से वो आपको नॉलेज देते हैं, राइट, टीचर्स हो गए।
और ऑफ कोर्स साधु मतलब वही डिवोटीज की हम बात करें जो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे हैं। तो गुरु साधु शास्त्र बताएंगे। और भी इसमें पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि एक तो हो गया हमारे स्क्रिप्चर्स, बुक्स, सोर्स ऑफ नॉलेज, और हम सभी के अंदर जो जिसको परमात्मा हम कहते हैं, जो इंट्यूशंस होती है, जो हमें अंदर से एक नॉलेज मिलता है, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हमें सिखाती है। तो दीज आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ नॉलेज। तो हमें केवल किसी एक पर रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर हमने स्क्रिप्चर्स में कुछ पढ़ा है, यानी कि अगर गुरु भी हमें है जिनको हमने मेंटर गाइड बनाया हुआ है, वो जो बातें कह रहे हैं हमें उसको क्रॉस चेक करना चाहिए कि क्या वो स्क्रिप्चर्स में दी हुई है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स वो फाउंडेशन, वो बेसिस है। Exactly. अगर हम किसी Solid को, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे होता है, सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति ने कुछ भी कह दिया कुछ भी कह दिया। स्पिरिचुअलिटी को लेकर, हाँ। और हम, चूंकि अब समय ऐसा चल रहा है कि सोशल मीडिया पे जो जितना ज्यादा पॉपुलर है और उसने कुछ भी बोला तो उसी को हम ऑथेंटिक मान लेते हैं। हाँ। बट दैट इज नॉट और कुछ अच्छे लोग बोल रहे हैं, गलत चीजें हाँ। बोल रहे हैं। किसी ने तो बोला, एक बहुत बड़ा क्रिएटर है, मैं नाम नहीं हाँ, लूंगा, हाँ। कि रावण के बारे में उन्होंने बोला हाँ। कि राक्षस के रा से और भगवान के वन से रावण का नाम बना। बिल्कुल नॉनसेंस बात है, बिल्कुल ही नॉनसेंस बात है। सो इसी तरह की बहुत सारे ऐसे टॉक्स हैं जो लोग, आई मीन, जो डेमोनियक पर्सनालिटी उसको हीरो की तरह दिखाते हैं, और जो डिवाइन है, जो भगवान है, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। सो आई मीन दे स्पीक एनीथिंग, और ये क्या है, उनका मेंटल स्पेकुलेशन और उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस। कोई भी व्यक्ति अपने इसी एक्सपीरियंस पे बोलता है, अपना मेंटल स्पेकुलेशन करता है, उसके अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होती है उसी के बेसिस पे बोलता है। बट हमें अपने माइंड पे डिपेंडेंट नहीं होना। वी शुड क्रॉस चेक कि जो बातें मैं सोच रहा हूँ वो क्या है, स्क्रिप्चर्स में उसके बारे में क्या कहा गया है। और अगर स्क्रिप्चर्स पूरी तरह से नहीं समझ में आया तो फिर हम रेफरेंस या हम उससे चेक करते हैं कि जो ऑलरेडी उस लाइफ को जी रहा है, जो गुरु है, जो मेंटर गाइड है, उनका क्या ओपिनियन। तो ये तीनों सोर्सेस से जब हम चेक करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि यस, दिस इज राइट। एंड इन योर ओपिनियन, व्हाट इज द ऑथेंटिक सोर्स, द ओनली ऑथेंटिक सोर्स? See, If you suggest. again, authentic source depending upon कि किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट की बात क्या है, लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता एक स्क्रिप्चर, और ये कोई रिलीजियस, बट मोर देन दैट जो भगवत गीता है, इट्स अ लॉ बुक फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमैनिटी, लॉ बुक एंड applied on all religions, एवरीवन। क्योंकि इसमें कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं। हाँ, किसी भी उसमें कई बार ये लोग सोचते हैं कि हिंदूज के लिए, जबकि ये हिंदू वर्ड भी कोई स्क्रिप्चरल वर्ड नहीं है। सनातन धर्म में कहीं ऐसा नाम नहीं आता है। ये तो जब मुगल्स इधर आए, और चूंकि हम सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग थे और उनकी प्रोनाउंसिएशन में स नहीं था, उसमें ह था, तो इन्होंने सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोगों को हिंदू नाम दिया। Okay. तो ये भी बहुत से लोग नहीं जानते। ऑफ कोर्स, क्योंकि ज्यादातर जो हिंदू कम्युनिटी या पॉपुलेशन है वो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, इसलिए इन ग्रंथों को उनसे रिलेट कर दिया गया। बट वास्तव में देखा जाए तो भगवत गीता में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और इसमें वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है जो पूरे संसार में हर किसी पर एप्लीकेबल है। जो इसको फॉलो करेगा वो उसके पर्पस को अचीव करेगा। Okay, so I met one of the mentee from ISKCON. उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, मुझे नहीं पता वो कितना सही कितना गलत है। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदुओं का धर्म है जो सनातन है। सनातन, आप इस बात से सहमत हैं? सही, वही मैंने कहा कि सनातन धर्म की जब बात करेंगे तो जैसे हिंदू कोई ऐसा धर्म नहीं है, ये तो है लिटरल, कोई ऐसा शास्त्रों में कोई ऐसा वर्णन नहीं आता कि हिंदू कोई धर्म है। धर्म की जब बात की जाती है तो उसमें धर्म के नाम पर एक शब्द है, वो है सनातन। अब ये सनातन धर्म भी जो आज हम बात कर रहे हैं कि कोई सनातन कोई टैग नहीं है, इसको समझना जरूरी है कि व्हाट इज सनातन। हाँ, ये बहुत बड़ा सनातन क्या है, इसको समझना। सनातन को भी अब सेग्रीगेट कर देते हैं, ये सनातनी है और ये है। नो, नॉट लाइक दैट। आई मीन, भगवत गीता में अगर हम बात करेंगे धर्म की, धर्म यानी एक ड्यूटी की बात की जा रही है, हमारी अपनी रियल आइडेंटिटी की बात की जा रही है। तो भगवत गीता में दो प्रकार के धर्म की बात हुई। धर्म यानी ड्यूटी की बात करें, सवै पुंसो परात परो धर्मो। दो प्रकार के धर्म की बात हो रही है। एक है ड्यूटी टुवर्ड्स योर बॉडी और एक है ड्यूटी टुवर्ड्स योर सोल। बॉडी और सोल की ड्यूटी बताई गई, यानी कि बॉडी के लिए ड्यूटी क्या है। अब बॉडी है तो उसकी अपनी कुछ नीड्स है, जो भी रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, फिजिकल मेंटल इमोशनल नीड्स हैं। तो उन नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ प्रोसेस दिया गया है, कुछ नियम विधि विधान दिए गए हैं, यानी जिसको हम टेक्निकल टर्म में वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। वर्णाश्रम धर्म में जिसमें ये 4 कैटेगरीज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इन सभी के अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको दिए गए हैं, कुछ काम भी दिए, कुछ ड्यूटीज हैं। उन प्रिंसिपल और वैल्यूज को फॉलो करते हुए अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब हम पूरा करते हैं तो हमारी जो बॉडीली नीड्स है वो पूरी होती हैं और समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनी है। तो भगवान ने ये सिस्टम दिया है ताकि इस
प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए एक अच्छा जीवन हम जी सकें। अब इसका पर्पस क्या है, हम क्यों अपनी बॉडी को अच्छा या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग क्यों चाहते हैं, बॉडी को फिट क्यों रखना चाहते हैं, देन सेकंड पर्पस, और वो पर्पस है सोल का पर्पस, जिसको हम भूल जाते हैं, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं, क्योंकि इस बॉडी को इसीलिए मेंटेन करना है ताकि जो इस बॉडी में जो सोल है, जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, जिसको हम सनातन कहते हैं, सोल की ड्यूटी, हम सभी आत्मा है, उस ड्यूटी को हम पूरा कर सके या उसका जो पर्पस है हम उसको अचीव कर सके। अगर हम बॉडी फिट नहीं होगा, मेंटली डिस्टर्ब होंगे, इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, तो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे करेंगे। इसीलिए हमारे जो आचार्य हैं वो भी यही प्रोसेस देते हैं, 3 बातें, स्वास्थ्य, साधना, सेवा। स्वास्थ्य यानी हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। लेकिन इसका पर्पस सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम इसको फिट रखें, बट जो नेक्स्ट पर्पस है साधना यानी स्पिरिचुअल कनेक्शन, उस स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ सर्विस, यानी उस भगवान के साथ उस रिलेशन में रहते हुए हमारी जो भी सर्विस है, तो दैट इज द प्रोसेस। तो ये 2 प्रकार के धर्म की बात भगवत गीता बताएगी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, हर व्यक्ति एक बॉडी है, उसका सोल भगवान के साथ कनेक्शन है। तो जहाँ एक तरफ अपनी बॉडी नीड्स को पूरा करने के लिए अपनी ड्यूटीज करता है, दूसरी तरफ सोल के प्लेटफॉर्म पे भगवान के साथ वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। अब वो भगवान को अलग अलग नाम दो जो भी, बट अल्टीमेट पर्पस है दैट कनेक्शन, दैट लव। एनी रिलीजन विच इज टीचिंग यू हाउ टू लव गॉड, श्रील प्रभुपाद कहते हैं दैट इज द परफेक्ट रिलीजन। जो आपको भगवान से प्रेम करना नहीं सिखा रहा है, दैट इज चीटिंग रिलीजन, चीटिंग रिलीजन। प्रभु जी, एक और सवाल मेरे दिमाग में है। सो रिसेंटली हमने एक बिजनेस मीटअप किया था, तो उस बिजनेस मीटअप में मेरी किसी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जब भी वो कोई ऐसी जो है ना भक्ति वाली चीज पढ़ने बैठते हैं, जैसे भगवत गीता, उन्होंने स्पेशली नाम लिया था, तो उनके अंदर ना एरोटिक थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। ऐसा क्यों है, कैसा संभव है ऐसा होना? इनफैक्ट अगर भगवत गीता कंटेंट की बात करें, उसमें जो 18 चैप्टर्स और जो भी कंटेंट है, तो उस कंटेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि कोई रोमांटिक स्टोरी हो, कुछ ऐसी बातें हो जिसके कारण ऐसा कुछ डिजायर डेवलप हो। बट अगेन, क्योंकि इस तरह की डिजायर्स हम सभी के हार्ट में कहीं कहीं होती है। अब वो क्या चीजें प्रोवोक कर रही हैं, उसमें उन्होंने ऐसा क्या कंटेंट पढ़ा, कौन सी भगवत गीता पढ़ी उन्होंने जिसमें इस तरह के थॉट्स आ रही। बट सो फॉर एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो कंटेंट है, देयर इज नो रीजन फॉर दैट। हाँ, बिकॉज मुझे भी एक चीज समझ में आती है, अगर आप पूजा करने बैठ रहे हो, भक्ति करने बैठ रहे हो, तो भक्ति तो एक बस भाव है, आप भगवान से बात कर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो बहुत दूर चली जाती हैं उस टाइम पे। यस, अब इसमें मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि जैसे, क्योंकि सब जब हम जैसे नॉलेज मिलता है हमें, तो उसमें जो हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में 2 चीजें आती है, ज्ञान और वैराग्य। एक तो नॉलेज यानी कि हमारी रियल आइडेंटिटी, ये सब हम समझना शुरू करते हैं, और वैराग्य यानी कि वो सारी चीजें जो इसमें हेल्प नहीं करती, उससे डिटैचमेंट डेवलप होता है। तो ये रिजल्ट है अगर सिंसियरली कोई स्टडी कर रहे हैं जो चीजें हेल्प नहीं करती। अब दूसरा है कि इस नॉलेज के साथ साथ जो लव की हम बात करते हैं, भगवान के साथ जो प्रेम की बात करते हैं, वो डेवलप होता है। लेकिन लव एंड लस्ट, ये दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं वो लस्ट की बात कर रहे हैं। तो लस्ट के लिए मुझे रीजन उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो पहले की जो डिजायर्स हैं और किसी रीजन से वो प्रोवोक हो रही है, तो आई कैंट से एनीथिंग अबाउट। ओके, but when a person chooses this path of being a monk, being a spiritual leader or being a spiritual orator, yes, उस टाइम पे ये जो शरीर की जरूरतें हैं वो कितने हद तक कम हो जाती है या कैसे कम? ये डिपेंडिंग अपॉन प्रैक्टिसेस, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये डिजायर बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही ग्रॉस लेवल पे, बहुत ही प्रोमिनेंट डिजायर्स हैं, और ये समय लेती है। मतलब एक स्पिरिचुअलिस्ट अपने आप को एंगेज रखता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। आई मीन, ये फिजिकल जो नीड्स हैं, ये फिजिकल प्लेटफॉर्म पे जो नीड्स हैं, हाँ, इसको भी रेगुलेट करने की, मैं इसमें ये नहीं कहा कि स्पिरिचुअलिस्ट मींस नॉट रिक्वायर्ड, या जो भगवत गीता में जो एजुकेशन दिया जा रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट लेवल्स, जैसे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है, ब्रह्मचारी आश्रम में, कोई गृहस्थ आश्रम में, कोई वानप्रस्थ में है, कोई सन्यास में है, तो अलग अलग लेवल पे इसको कैसे रेगुलेट करना है। जैसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास में तो ये टोटली वो इसको एक तरह से डिटैच होते हैं, दे अवॉइड दिस। बट गृहस्था लाइफ में, फैमिली लाइफ में, बिकॉज यू हैव योर वाइफ, that is there, so वो एक रिलेशनशिप है, but that is again regulated one. So overall हम बात करें कि एक sense of detachment डेवलप करना, it's all about spiritual practices. तो जैसे मैंने कोट किया था, विषया विनिवर्तन्ते, when you develop higher taste, when you have higher purpose, bigger purpose in life, तो ये चीजें धीरे धीरे अपने आप उसकी नीड मिनिमाइज हो जाती है। So coming back to the main topic, आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर रहे हैं, आपने अच्छे एमएनसीज के साथ काम किया है। So being a mentor or being a corporate trainer, what do you think कि आज के बिजनेसमैन को, आज के एंटरप्रेन्योर को स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर के अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, किस तरीके से एक्सपेंड करना चाहिए? Yes, जो बिजनेस प्रोसेस हम भगवत गीता से सीख रहे हैं, स्पेशली कोई भी कर्म हम जो कर रहे हैं, ड्यूटी हम जो कर रहे हैं, उसको हमें कैसे करना चाहिए,
जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें ड्यूटी को इग्नोर नहीं किया हमें करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उसको कैसे करना है वो हमें समझना है। तो भगवत गीता के अकॉर्डिंग जो हमें दिया गया है कि जो भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन का जो फाउंडेशन है, जो प्रिंसिपल और वैल्यूज जो हमें दी जा रही है उसको फोकस करते हुए करना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं है। बिजनेस से हम पैसा पा सकते हैं या जो भी हम चाहते हैं, एक्सटर्नल अचीवमेंट, नेम, फेम, मनी, पोजीशन, जैसे हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा पर्पस एक तरफ जहाँ पे एक्सटर्नल अचीवमेंट है बट इनर सेटिस्फैक्शन अगर हमें चाहिए तो ये ज़रूरी है कि हमारा जो बिजनेस अप्रोच है वो प्रिंसिपल और वैल्यूज पे बेस्ड हो, जो टीचिंग्स हम भगवत गीता में पा रहे हैं, हाउ वी शुड वर्क। और स्पेशली भगवत गीता में एक फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि स्वकर्मणि। यानी इसी को अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जहाँ पर हमें अप्रोच दिया जा रहा है कि हमें अपनी ड्यूटी की तरफ फोकस करना है, अपने बिजनेस में जो भी हमने प्लान किया है, जो भी हमने गोल बनाया है उसकी तरफ फोकस रखना है, बट डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट। क्योंकि जब जितना ज्यादा अटैचमेंट उस रिजल्ट के साथ जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी हम लेते हैं। आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसी श्लोक को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें लाइफ सर्कल की बात की जाती है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ कंसर्न। तो एरिया ऑफ कंसर्न यानी वो सब कुछ जो हम करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट वो सब कुछ अभी हमारे कंट्रोल से बाहर है। और दूसरा है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी जहां पर हमारा अपना कंट्रोल है, जहां पर हम अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि फोकस ऑन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जो आप कर सकते हैं उस पे फोकस कीजिए और रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। जो प्रेजेंट में आपके पास है, बिलीव इन द प्रोसेस। हाँ, बिलीव इन द प्रोसेस, बी इन प्रेजेंट, राइट। क्योंकि ज्यादातर जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, चाहे किसी भी लाइफ की बात करें, वर्क लाइफ की बात करें, बिजनेस, प्रोफेशन, उसमें ज्यादातर चिंता जो होती है या तो हम पास्ट को सोचकर, पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसको ओवरथिंकिंग, हाँ, और या तो भविष्य में जो होने वाला डर, भविष्य की चिंता। लेकिन भगवत गीता हमें क्या सिखा रही है? बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट। और डर उसी चीज का है, फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन, फ्यूचर में जितना ज्यादा आ जाएंगे, कल क्या होगा बिजनेस का, ये क्या, सारी एंजाइटी और सारा स्ट्रेस, यही सब कारण है। लेकिन सच्चाई उसमें जीरो होती है, जीरो, बिकॉज दैट इज इल्यूजन। जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो उसके बारे में आप सोच के परेशान। और जो पास्ट में जो हो चुका है, जो आपकी कंट्रोल में नहीं है, अब उसके लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसके लिए सोच के परेशान। तो भगवान श्री कृष्ण क्या सिखा रहे हैं? यस, पास्ट को इग्नोर नहीं करना है, लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन। उसे एक्सपीरियंस बोलते हैं। पहले कुछ हुआ है तो उससे हम एक्सपीरियंस लें, लर्न करें और फ्यूचर की चिंता ना करके प्रेजेंट में जो रिसोर्सेस हमारे पास है, जो भी हमारे पास स्किल है, व्हाटएवर वी कैन डू योर बेस्ट एंड लिव ऑन द गॉड रेस्ट। ये प्रिंसिपल है भगवत गीता का। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट यू सेड। एक चीज मुझे क्लिक हुई है अभी। हम अक्सर कहते हैं कि बिजनेस जो है ना अपने कस्टमर के कंधे पे खड़ा होकर के बड़ा बनता है। वैसा ही कुछ मुझे आप बताइए कि स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प कर सकती है? कस्टमर के कंधे पे, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि कस्टमर के कंधे पे मतलब क्या, नेगेटिव सेंस में है? नो, इट इज ऑन पॉजिटिव सेंस। कस्टमर के कंधे पे खड़ा होना यानी कस्टमर मेरा सेटिस्फाई है, अब मेरे साथ खड़ा हो चुका है और उसी कस्टमर के वजह से मुझे और ज्यादा लोग मिलने वाले हैं, उनको हेल्प करना। यस, आई मीन दिस इज द प्रिंसिपल, विन विन सिचुएशन, जिसको हम मॉडर्न टर्म में बोल सकते हैं। क्योंकि जब हमारा बिजनेस वो प्रिंसिपल और वैल्यूज पे बेस्ड, बार बार मैं ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। प्रिंसिपल एंड वैल्यूज मीन्स कुछ रूल्स हैं, कुछ कोड ऑफ ऑनर है, कुछ हमें दिया गया है सिस्टम, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, जहाँ पे एक सर्विस एटीट्यूड है, जहाँ पे जो फाउंडेशन है उसका वो ग्रीड नहीं है। ग्रीड पर बेस्ड जो बिजनेस होगा, जहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन हो। और उस तरह का जो बिजनेस अप्रोच है वो नंबर वन हो सकता है, एक्सटर्नली हम उस अप्रोच से कुछ अचीव कर लें, बट वो अचीवमेंट आपको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं देगा। और अगर डीपर लेवल पे जाएंगे, भगवत गीता की फिलॉसफी में लॉ ऑफ कर्मा पे जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि जितने भी गलत तरीके से कोई बिजनेस में आगे बढ़ता है तो वो, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा मीन्स एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आज नहीं तो कल वो कर्मा फैक्टर हमारी लाइफ में आता है। तो इसीलिए अब ये सटल और डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लोग इसको नहीं जानते हैं। तो लोग आज सोचते हैं कि शॉर्टकट में हम कुछ अचीव कर लें, बट वो एक्चुअली शॉर्टकट नहीं है। वो अचीवमेंट आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, वो अचीवमेंट न तो सोसाइटी में अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। तो जो बिजनेस ऐसे ही कोड ऑफ ऑनर पे बेस्ड होगा, या जो हम सीख रहे हैं भगवत गीता में सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड के साथ, आपको जो मिलना है, आप अपनी ड्यूटी, अपने बिजनेस को सही ढंग से कर रहे हैं, तो आपको जो मिलना है वो आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और साथ ही साथ वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग होगा, वो लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगा, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो जब हम सक्सेस और सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब हमारा सक्सेस वो प्रिंसिपल और वैल्यूज पे बेस्ड हो,
अदरवाइज सक्सेस एक्सटर्नल अचीवमेंट होगा बट इनर फुलफिलमेंट कभी नहीं। कभी नहीं। वन माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आज के टाइम में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के पास समय की तो कमी है, बिल्कुल 9 बजे पहुंचना ही होता है, उसको पता है कि यार मुझे जाकर के अंगूठा लगाना है उधर, और फिर सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारे काम करने हैं, मैनेज करना है ताकि वो 9 बजे पहुंच पाए और वापस 6 बजे आए। तो इन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो इस बात पर आना चाहते हैं तो कौन से बेसिक पैरामीटर्स हैं या कौन से आसान रास्ते हैं कि वो शुरुआत कर सके छोटे छोटे रास्तों से? सो इनफैक्ट दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज स्पेशली आज के इस फास्ट पेस वर्ल्ड में, जहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या बिजनेस में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइम निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो ये नहीं है कि आपको कुछ गिव अप करना है उसके लिए, पीस के लिए, बट जो सिंपल प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। 1 घंटे का समय अगर निकालते हैं आप, 1 घंटे का भी समय, और वो 1 घंटे का समय कैसे यूटिलाइज करना है, तो उसमें जैसे हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जो प्रैक्टिसेस करते हैं कि थोड़ा सा समय आपको अपने फिजिकल फिटनेस की ओर देना चाहिए। फिजिकली हम फिट रहें, जो भी एक्सरसाइज योगा अभ्यास करते हैं। देन थोड़ा सा समय आपको रीडिंग पे देना, और रीडिंग में जो ये विजडम बुक्स हैं, स्पेशली भगवत गीता, इस तरह के बुक्स को पढ़ना जो आपको कनेक्ट करते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ से, क्योंकि जितना ज्यादा गैप होता है ना एक्सपेक्टेशंस में और रियलिटी ऑफ लाइफ में, उतना ज्यादा स्ट्रेस होता है। और ये जो स्टडी है, ये जो विजडम है, वो उस गैप को कम करता है। Great. हम रियलिटी को समझते हैं। Great. और साथ साथ इंट्रोस्पेक्शन या रिफ्लेक्शन बोलते हैं, अपनी लाइफ से रोज थोड़ा समय देकर सीखना। हाँ, उसके भी पहले जैसे हम एक एक्टिविटी करते हैं, रीडिंग हमारी लाइफ में इन्वॉल्व है, और मंत्रा मेडिटेशन करते हैं। तो कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन हमारी लाइफ में, जैसे मंत्रा मेडिटेशन, और ये मेडिटेशन का जो पर्पस है वही, उसी हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं। मंत्रा मेडिटेशन क्या करता है? मन इति त्रायते। मंत्रा मीन्स मन इति त्रायते, जो माइंड को डिलीवर कर दे, सारी स्ट्रेस और एंजाइटी से आपको फ्री कर दे। तो ये कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स जिसको हम कह सकते हैं, कुछ मेडिटेशन करना, विजडम बुक पढ़ना, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज और रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग, कुछ एक्टिविटीज हैं। अगर हम डेली बेसिस पे थोड़ा सा करें, 5-10 मिनट का समय निकालकर, हमने लाइफ से क्या सीखा, इम्पोर्टेंट। अगर इन चीजों को और हम आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो मेजर एक्टिविटीज हैं, और इसमें एक पावरफुल एक्टिविटी जो हम देखते हैं लाइफ में, एसोसिएशन। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ABCD, ये 4 फॉर्मूला लेते हैं, ABCD फॉर्मूला। A फॉर एसोसिएशन, कुछ ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहना जहां आप थोड़ा सा, ये जो हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उनके साथ गाइडेंस, गुड एसोसिएशन। एग्जैक्टली। जो नेगेटिविटी की, जैसा आप बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ, पॉजिटिव जो माइंडसेट हो, जो इस तरह का। B is books, reading wisdom books. C is chanting, mantra meditation we can do, and of course taking care of your diet. Yes. Diet is like for health. Yeah. Good diet. Good diet. कभी आगे भी हम बात करेंगे, ये सब का इतना बड़ा रोल है, so we can discuss in detail about it. So ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम फोकस करेंगे, यानी फुल्ली मॉर्निंग में जब हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, एंड व्हेन यू एंटर इन योर ऑफिस यू कैन फेस द सिचुएशन वेरी नाइसली। Yes. अगर टाइम है तो मैं एक चीज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, हम लोग जब डिस्कस करते थे, हम लोग क्या मूड रखते थे, क्या कॉन्शियसनेस रखते थे। सो हम जो कलीग्स थे, हम डिस्कस करते थे कि उसमें एक कॉन्सेप्ट, मॉर्निंग वी शुड बी इन वृंदावन। मॉर्निंग में हमें कहाँ रहना है? वृंदावन। तो वृंदावन में हम जाकर क्या करते हैं? वहाँ पे हम पीसफुल जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, वही चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, स्क्रिप्चर्स को सुनना, यानी स्पिरिचुअली हम अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और जब आप 9 o'clock के बाद जब आप ऑफिस में एंटर करते हैं, तो हमारा मूड क्या होना चाहिए कि नाउ वी आर ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। अब हम कुरुक्षेत्र के मैदान में, क्योंकि वहां अब हमें लड़ना है। अब हमारा पर्पस जो है ना, हाँ, वहां पे सर्विस शुरू हो रहा है। हाँ। और बैटलफील्ड में क्या होता है? बैटलफील्ड में कोई आके आपको गार्लैंड नहीं ऑफर करेगा, सही बात है। दे विल अटैक। Yes. तो नाउ यू आर रेडी। Yes. आपने अपने आप को शील्ड कर लिया, स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग बन गए, माइंडसेट आपने प्रिपेयर कर लिया। अब आप उस फील्ड में हैं और वहां पर आपके ऊपर अटैक होगा डिफरेंट वेज। बहुत सारी नेगेटिव बातें होंगी, नेगेटिव एक्टिविटीज होंगी, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, या बहुत सारा जो वर्कलोड, दीज आर ऑल अटैक्स। हाँ। सो वी हैव टू बी रेडी विद राइट एक्सपेक्टेशन। Yes. रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से आपको एंटर नहीं करना है। मींस देयर यू हैव टू फाइट लाइक अर्जुन। Yeah. अब भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं? हाउ यू हैव टू फाइट? मां मनुष्मर युद्ध च, मुझे याद करो और युद्ध करो। उसी तरह से क्या करना है? हम ये जो ड्यूटी है, हम भगवान को याद करते हुए अपनी ड्यूटीज को पूरा करें। Yes. एंड व्हेन यू आर बैक इन द इवनिंग, हम लोग उसमें बोलते थे कि नाउ वी आर इन मायापुर। मायापुर इज लाइक अ प्लेस वेयर इन चैतन्य महाप्रभु के बाद, सो नाउ यू आर इन एट होम, yes, अ फैमिली टाइम। थोड़ा सा don't think about अब ज्यादा office इधर उधर नहीं, yeah, गिव टाइम टू योर फैमिली। yes, थोड़ा सा chanting, reading, hearing, whatever you want to do, then together have some like dinner together, spend some time with family. So this way you can balance, you can lead a better way of life. Yeah.
Thank you so much for giving such wonderful insights about life and how can we implement all these things in our real life, in our office life, and corporate sector. Thank you so much for Thank you giving so us much, this. Ashwini ji. I'm really grateful. You have given me this opportunity to be on this show. My pleasure, sir. जितने भी लोग पॉडकास्ट के अंत तक बने रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आपका यहाँ तक रुकना हमें एक उम्मीद देता है कि हम और ज्यादा अच्छे गेस्ट आपके लिए लाकर आपको और ज्यादा ज्ञान की बातें बताते रहें, आपको सिखाते रहें। जितनी बातें प्रभु जी ने बताई है ना, उसका मैं छोटा सा सार आपको बताता हूँ कि जब आप प्रिंसिपल और वैल्यूज की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो जीवन है ना, ये क्रम सिद्धांत से चलता है, लॉ ऑफ कर्मा। और हर कर्म सिद्धांत को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि कारण कार्य नियम पे पूरा जीवन चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है। किसी ना किसी कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई कारण है, किसी ना किसी कारण की वजह से कोई ना कोई कार्य निश्चित होता है। तो आप अपनी जिंदगी में ये समझ करके चले, जहां बात वैल्यूज और प्रिंसिपल की है तो वो सही चीजों की है। कि ऐसा नहीं है कि हाँ, ऑफिस के जो पॉलिटिक्स है उसको टैकल करने का केवल एक ही रास्ता है कि आप लड़ाइयाँ करो, ऑफिस को छोड़ दो, गालियां दो, बदतमीजियां करो। ये सब सही रास्ते नहीं है, रास्ते और खोजे जा सकते हैं। शांत दिमाग से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।